हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक लेकर आए हैं। मित्रों, इसी पुस्तक में आपके 22,417 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत आता है। इस बुक सीरीज में आपको सिर्फ व्याकरण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए मित्रों, आज के क्लास का टॉपिक का नाम है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्ण क्रम। चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला परिभाषा एवं भेद को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2। स्वर और व्यंजन। प्रश्न संख्या 2, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनमें से स्वरों की संख्या 11 तथा आयोग व 2 मूल व्यंजन की संख्या 33 है। प्रश्न संख्या 4, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां है 52। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां की संख्या 52 है, जिसमें स्वर आ ए ओ रे ए ओ 11 अर्थात स्वर 11 है। व्यंजन भी अलग अलग खंडों में बताया, जिसमें का वर्ग कंठस्य में आते हैं। का वर्ग का 5 शब्द, चा वर्ग तलवे में आते हैं, इसके भी 5 है। टा वर्ग मूर्धन्य में आते हैं, टा वर्ग के पूरे 5 शब्द हैं। ता वर्ग दंत्य में आते हैं, इसका भी 5 वर्ण पूरे। पा वर्ग औष्ठ में आते हैं, इसका भी 5 व्यंजन पूरे हैं। और अंतस व्यंजन अंतस्य राला वा, यह सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन के अंतर्गत औष्मा भी आते हैं, जिसमें सा और हा, यह 4 वर्ड हैं। संयुक्त व्यंजन संयोगित छा, त्रा, अज्ञा और श्रे, इसका भी 4 वर्ड है। आयोग वा में अनुस्वर और विसर्ग 2 है। देगु व्यंजन बिंदु वाला डा और ढा। कुल वर्णों की संख्या 52 है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। इनकी व्याख्या को देखते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजन की संख्या 33, 2 आयोग व अनुस्वर और विसर्ग, 2 तिगुन बिंदी वाला डा और ढा, 4 संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न संख्या 6, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। दूसरा टॉपिक देखते हैं, स्वर वर्ण परिभाषा, भेद एवं संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद है। पहला, हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटा ई, छोटा ओ, रे
हर्ष स्वर है, इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हम दीर्घ स्वर को देखेंगे। जिन सॉरी मित्रों दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये है बड़ा या, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। इस तरह से करके हम इसे आद रख सकते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 3 अंक इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुप्त स्वर की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष समग्रता मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा। पहला हर्ष और दूसरा दीर्घ, क्योंकि प्लुप्त का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 8वां, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? स्वर है। हर्ष, दीर्घ, प्लुप्त मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हैं। प्रश्न संख्या 9वां, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 10वां, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या 11, इनमें से 4 छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री मूल स्वर, 3 बड़ा या, बड़ा ई, बड़ा ऊ दीर्घ स्वर तथा 4 में छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ संयुक्त स्वर है। जिन स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन्हें ध्वनि के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटा या, छोटा ई, बड़ा ई आदि। प्रश्न संख्या 11, स्वर ध्वनि के प्रकार है। दीर्घ, हर्ष और प्लुप्त, उपरोक्त तीनों। हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। प्रश्न संख्या 12, स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। प्रश्न संख्या 13, स्वर किसके भेद हैं? वर्ण। स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों के 2 प्रकार की है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर को देखते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वर की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, वह स्वर जिनके
जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है हर्ष स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटा या, छोटा ई, छोटा ऊ, रे। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे बड़ा या, बड़ा ए, बड़ा ओ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। प्रश्न संख्या 15, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दो गुना समय लगता है उनको कहते हैं गुर स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मात्रा के दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रक स्वर कहलाते हैं, अर्थात दो मात्रा वाले स्वर। दो मात्रा होने के कारण ही इनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दो गुना समय लगता है। छंद शास्त्र में हर्ष मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है? बड़ा आ। दिए गए विकल्पों में बड़ा आ दीर्घ स्वर है। अन्य स्वरों का विवरण। छोटा ऊ हर्ष स्वर। ए में आ और ई मिलकर बनता है, इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ओ में आ और ऊ मिलकर बनता है संयुक्त स्वर। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। छोटा ए, बड़ा ए और छोटा ओ, ये सभी संयुक्त स्वर है। ऊ संयुक्त स्वर नहीं है बल्कि यह दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार है। हर्ष स्वर में छोटा या, छोटा ई, छोटा ऊ और रे। दीर्घ स्वर में बड़ा या, बड़ा ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर में छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। प्रश्न संख्या 18, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? प्लुप्त में। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो आदि। प्रश्न संख्या 19, प्लुप्त स्वर कौन सा है? ओम। ओम प्लुत स्वर है। शेष वर्तनी के दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। हर्ष स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय पुकारने के अर्थ में किया जाता है। अब हम संधि या संयोग के आधार पर स्वर को देखेंगे। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? ऑप्शन डी बड़ा ए। बड़ा ए स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर में ए, छोटा ए, बड़ा ए, बड़ा ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ आते हैं। इनके संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। आ और ई से मिलकर छोटा ए बनता है। आ और ए से मिलकर बड़ा ए बनता है। आ और ऊ से मिलकर छोटा ओ, आ और ओ से मिलकर बड़ा ओ बनता है। छोटा या, छोटा ई, छोटा ऊ और रे को मूल स्वर माना जाता है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? ऑप्शन डी छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। बड़ा या, बड़ा ऊ और बड़ा ई यह मूल दीर्घ स्वर है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है जिनका वर्गीकरण निम्न है।
हर्ष स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वर से ना होकर स्वतंत्र रूप में होती है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा या, छोटा ई, छोटा ऊ, री। इनमें मूल स्वर एक मात्रक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर, दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बड़ा या में आ, बड़ा ई में ई, बड़ा ऊ में ऊ मूल दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर, जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। छोटा ए में आ और ई, बड़ा ए में आ और ए, छोटा ओ में आ और ऊ, बड़ा ओ में आ और वो संयुक्त स्वर है। अंततः प्रश्नगत विकल्प में ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर है। अब हम मुख्य विवर खुलने के आधार पर स्वर को देखेंगे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन डी नहीं आता है। अग्र स्वर, पश्चात स्वर और मध्य स्वर आता है। विविध स्वर जीव के भाग के आधार पर हिंदी स्वर के अंतर्गत नहीं आता। जीवा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चात स्वर। विविध स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ। मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं: पहला विवर्त, दूसरा अर्ध विवर्त, तीसरा अर्ध संवृत, चौथा संवृत। प्रश्न संख्या 24 अर्ध विवृत स्वर है बड़ा ए। मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है: विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ। अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार का आधा खुलता है, जैसे आ, ए, आ, ओ। इसे अर्ध विवृत कहते हैं। अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, ऊ। अतः दिए गए विकल्पों में से ए अर्ध विवृत स्वर है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 कौन वर्ण होस्ट ए नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। मा, ओ, बा या होस्ट है। आ वर्ण होस्ट नहीं है या कंठ ध्वनि है। उ तथा पा वर्ग के वर्ण होस्ट ध्वनि है। प्रश्न संख्या 26 निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? छोटा आ। दिए गए वर्ण में छोटा या कंठ वर्ण है। ई तलवे वर्ण तथा उ होस्ट वर्ण है। प्रश्न संख्या 27 ई, चा, छा, जा, झा आदि उच्चारण किससे होता है? तालव्य से। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे ई और चा वर्ग पूरा आ जाएगा। कंठ में आ और का वर्ग, मूर्धन्य में री और टा वर्ग, होस्ट में उ और पा वर्ग, तालव्य में ई चा वर्ग। प्रश्न संख्या 28 जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
जीवा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ। पश्चात्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्चात्य स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा या छोटा ऊ, ओ। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से होस्ट वर्ण कौन सा है? ऑप्शन डी, ओ। दिए गए विकल्प में ओ होस्ट वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण के उच्चारण स्थान का विवरण निम्न है। कंठ आ, तालु से ई, मूर्धा से री, होस्ट से उ, कंठ तालु से ए, कंठ होस्ट से ओ। प्रश्न संख्या 30, कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन सी, ए, कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य वर्ण ए है। उ का उच्चारण स्थान होस्ट है। रा और सा का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा आ का उच्चारण स्थान कंठ है। प्रश्न संख्या 31, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए। प्रश्न संख्या 32, ए के उच्चारण में खाली स्थान की सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान के हेतु सही विकल्प कंठ और तालु का। प्रश्न संख्या 33, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। प्रश्न संख्या 34, ओ किस प्रकार का वर्ण है? कंठ होष्ठ्य। अब हम अनुनासिकता के आधार पर स्वर को देखेंगे। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अनुनासिकता है? ऑप्शन डी, संभालना। प्रश्न संख्या 36, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन बी, अनुनासिक स्वर। प्रश्न संख्या 37, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निरनुनासिक स्वर। होस्ट की आवृत्ति के आधार पर स्वर को देखेंगे। प्रश्न संख्या 38, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत मुखी स्वर है? छोटा ई। स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न, भाषा विज्ञान के दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्चात्य समवृत्त। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन डी, नहीं है। प्लुप्त, हर्ष और संयुक्त है। प्रश्न संख्या 41, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है स्वर। अब हम व्यंजन की परिभाषा, भेद एवं संख्या को देखेंगे। अंतस्य और ऊष्म वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। दोनों 4 होते हैं। प्रश्न संख्या 43, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचम अक्षर की संख्या कितनी है? 5 है। प्रश्न संख्या 44, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के कितने वर्ग में बांटा गया है? 2। प्रश्न संख्या 45, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर। प्रश्न संख्या 46, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऑप्शन सी, नहीं है।
सा ऊष्म व्यंजन है और हा वे ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? का और खा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठे। प्रश्न संख्या 49 निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है? ऑप्शन सी का वर्ग। प्रश्न संख्या 50 निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है? गा। प्रश्न संख्या 51 हिंदी की सा ध्वनि है? तालव्य। प्रश्न संख्या 52 तालव्य व्यंजन है? चा वर्ग। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। प्रश्न संख्या 54 अंतोशिया का उच्चारण स्थान है? तालु। प्रश्न संख्या 55 निम्न में से तालव्य ध्वनि है? सा। प्रश्न संख्या 56 हिंदी के तालव्य ध्वनियां है? ऑप्शन ए चा वर्ग। प्रश्न संख्या 57 चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? तालव्य में। प्रश्न संख्या 58 चा वर्ग का उच्चारण होता है? तालु से। प्रश्न संख्या 59 किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? झा। प्रश्न संख्या 60 निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? छा। प्रश्न संख्या 61 निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालव्य है? जा। प्रश्न संख्या 62 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। ता, ला और दा दंत्य है। प्रश्न संख्या 63 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। ता, दा और ना है। प्रश्न संख्या 64 टा वर्ग उच्चारण के दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन्य है। सा का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन सी मूर्धा। प्रश्न संख्या 66 ढा वर्ण का उच्चारण स्थान खाली स्थान और वर्ग है का खाली स्थान रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। ऑप्शन बी ढा वर्ण का उच्चारण स्थान टा वर्ग और वर्ग का चौथा है। प्रश्न संख्या 67 निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है? ता। प्रश्न संख्या 68 निम्न में से दंत्य ध्वनि है? ला। प्रश्न संख्या 69 इनमें से दंत्य ध्वनियां है? ऑप्शन सी ता वर्ग। प्रश्न संख्या 70 ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ऑप्शन बी दंत से। प्रश्न संख्या 71 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य वर्ण है? दा। प्रश्न संख्या 72 निम्नलिखित में से एक दंत्य ध्वनि है? धा। प्रश्न संख्या 73 जिनका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी दंत्य। प्रश्न संख्या 74 उच्चारण स्थान के दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन बी सा दंत्य। प्रश्न संख्या 75 दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दंत्य कहते हैं।
प्रश्न संख्या 76, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? ऑप्शन बी ला। प्रश्न संख्या 77, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? सा। पा वर्ग खाली स्थान व्यंजन होते हैं। होस्ट। प्रश्न संख्या 79, हिंदी की बा ध्वनि औष्ठ्य ध्वनि है। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्य नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, अंत्योष्य रा, ला और एक वा है। प्रश्न संख्या 81, हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि है औष्ठ्य। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से एक औष्ठ्य ध्वनि है भा। प्रश्न संख्या 83, वा व्यंजन है अंतस्य। प्रश्न संख्या 84, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, का, टा और चा स्पर्श व्यंजन है। प्रश्न संख्या 85, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, त्रा, छा और अज्ञा संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न संख्या 86, निम्न में अंतस व्यंजन कौन सा है? वा। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से अंतस व्यंजन कौन सा है? अंतोष्या। प्रश्न संख्या 88, हिंदी वर्णमाला में अंतस व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी अंतोष्या रा, ला, वा। प्रश्न संख्या 89, औष्म वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी सा, सा और हा। प्रश्न संख्या 90, औष्म वर्ण है सा। प्रश्न संख्या 91, औष्म व्यंजन कौन सा है? हा। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अज्ञा। प्रश्न संख्या 93, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। छा में का और सा जो रेफ लगा है सभी का फर्स्ट अक्षर पर लगता है। तरा को ता और रा, अज्ञा को जा और ना, श्री को सा और रा। प्रश्न संख्या 94, छा वर्ण व्याकरण के अनुसार संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न संख्या 95, छा वर्ण किसके योग से बनता है? का और सा। प्रश्न संख्या 96, आज्ञा वर्ण कितने वर्ण के संयोग से बनता है? जा और ना। प्रश्न संख्या 97, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी गा। प्रश्न संख्या 98, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? चा। प्रश्न संख्या 99, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? चा वर्ग, चा, जा और ना। प्रश्न संख्या 100, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ऑप्शन डी ता। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए और बी, आ, का और गा अल्प प्राण वर्ण है। प्रश्न संख्या 102, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन। प्रश्न संख्या 103,
निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? घा। प्रश्न संख्या 104, इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? घा। प्रश्न संख्या 105, सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है? खा, छा और ठा। प्रश्न संख्या 106, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। प्रश्न संख्या 107, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? था। प्रश्न संख्या 108, निम्न में से महाप्राण व्यंजन? घा। प्रश्न संख्या 109, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भा। प्रश्न संख्या 110, आघोष वर्ण कौन सा है? सा। प्रश्न संख्या 111, निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? का। प्रश्न संख्या 112, निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? चा। प्रश्न संख्या 113, निम्न में से आघोष वर्ण कौन सा है? पा। प्रश्न संख्या 114, कौन वर्ण घोष नहीं है? बी और सी घोष नहीं है। रा और डा या घोष है। प्रश्न संख्या 115, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए जा। प्रश्न संख्या 116, साघोष वर्ण कौन सा है? बा। प्रश्न संख्या 117, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए उच्छिष्ट नहीं है, जबकि साघोष पार्श्विक और ऊष्म है। प्रश्न संख्या 118, निम्न में से कौन वर्ण घोष है? ऑप्शन डी गा। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ऑप्शन सी डा। प्रश्न संख्या 120, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऑप्शन ए हा। प्रश्न संख्या 121, सा हा कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? औष्म संघर्षी व्यंजन। प्रश्न संख्या 122, निम्नलिखित में से कौन पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला। प्रश्न संख्या 123, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन बी ला। प्रश्न संख्या 124, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? ऑप्शन सी का, चा, पा, दा। प्रश्न संख्या 125, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रश्न संख्या 126, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है? ऑप्शन सी ता, था, दा, धा। प्रश्न संख्या 127, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। छा, अज्ञा और त्रा संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न संख्या 128, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। त्रा, छा और अज्ञा संयुक्त व्यंजन है।
प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, ठा, ढा और ना है। प्रश्न संख्या 130, कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, आ, ए, ओ स्वर है। शब्दकोश में शब्द का क्रम संबंधी प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 131, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा वर्ण आता है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? रिच। पहला रिच, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा ऋण और चौथा ऋणु। प्रश्न संख्या 133, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आँख। अब हम आयोगवाह से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आयोगवाह हैं? 2, अनुस्वर और विसर्ग। प्रश्न संख्या 135, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। प्रश्न संख्या 136, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? अनुस्वर और विसर्ग का। प्रश्न संख्या 137, अनुस्वर के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वर नासिकीय व्यंजन है, इसे के रूप में दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 138, अनुस्वर किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। प्रश्न संख्या 139, अनुस्वर व्याकरण के अनुसार है अनुस्वर। प्रश्न संख्या 140, आयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। अब हम ध्वनि से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ। प्रश्न संख्या 142, उच्चारण की दृष्टि से सबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ऑप्शन ए, संपृक्त ध्वनि। प्रश्न संख्या 144, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन ए, अशुद्ध है। चलिए शुद्ध को देखते हैं। ता अल्प प्राण दंत्य, ख महाप्राण कंठ्य, मा होष्ठ्य साघोष। प्रश्न संख्या 144, हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होती है? 2, स्वर और व्यंजन। प्रश्न संख्या 145, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, कंठ ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, दंतौष्ठ्य ध्वनि है। प्रश्न संख्या 146, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। अब हम वर्ण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण? ककस्सा। प्रश्न संख्या 148, निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी, ना।
प्रश्न संख्या 149, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ऑप्शन डी में नहीं, मात्रा में रा है, क्रम में रा है, मूर्धा में भी रा है। प्रश्न संख्या 150, जिन शब्दों के अंत में छोटा या आता है उन्हें क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 151, वाह का उच्चारण स्थान है दंत होस्टे। प्रश्न संख्या 152, निम्नलिखित में से कौन कथन अशुद्ध है? ऑप्शन ए। चलिए शुद्ध कथन को देखते हैं। हिंदी में आज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया। छा संयुक्त व्यंजन है। विसर्ग कंठ वर्ण है। प्रश्न संख्या 153, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन बी। अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचम स्तर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। यह तीनों सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 154, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? माँ। प्रश्न संख्या 155, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। दा जोड़ री जोड़ गा जोड़ आ। दा में रेप है, गा में रेप है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 157, काकल्य वर्ण कौन सा है? हा। रा का विवरण है वात्सर्य, लुंठित, साघोष, अल्प प्राण व्यंजन। प्रश्न संख्या 159, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? अंतोष्या। प्रश्न संख्या 160, स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि है। खा। प्रश्न संख्या 161, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन बी लिपि। प्रश्न संख्या 162, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का। प्रश्न संख्या 163, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। जा और आ पुल्लिंग शब्द, चा और टा पुल्लिंग वर्ग, आ और पा पुल्लिंग है, जबकि ए स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 164, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि में। प्रश्न संख्या 165, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है? ऑप्शन डी। आ ए ओ स्वर है। प्रश्न संख्या 166, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? ऑप्शन सी काकल्य। प्रश्न संख्या 167, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी वर्ण विच्छेद। प्रश्न संख्या 168, किसी शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन डी में नहीं, कृपा, दृष्टि, कृष्णा, इस सभी में री स्वर है। प्रश्न संख्या 169, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर
वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी वात्सर्य कहा जाता है। मित्रों, वर्णमाला और वर्ण से संबंधित जितने भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वह सभी एक ही वीडियो में समाप्त हो चुका है। फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आपका सीरीज व्याकरण वाली सीरीज है जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। हरिओम।